और ये हम्स कबीले का बुत था जिसको हम्स कबीला इस्लाम से पहले, मोहम्मद से पहले सजदे करता था। और हम्स कबीले का यह फरमान है कि जो अल्लाह है वह उनसे ताल्लुक रखता है और उन्हीं का खुदा है। दूसरा वॉल्यूम बुखारी का 1664 पढ़ते हैं, पेज 417 इसका सफा है 417। Narrated Muhammad bin Jubair bin Mut'im, my father said, before Islam, I was looking for my camel. The same narration is told by a different sub-narrator. दो बंदे इसको बता रहे हैं, मैं सिर्फ इसका खुलासा बयान कर रहा हूं साथ साथ। My camel was lost and I went out in search of it on the day of Arafah. अरफा के दिन में ढूंढा था अपने ऊंटों को। And I saw the Prophet standing in Arafat. और जब मैंने मोहम्मद को देखा, रसूल को देखा, तो मैंने देखा वो भी वहीं पे खड़ा है अरफात में। I said to myself, by Allah, he is from the Hums, literally strictly religious Quraysh. Work also. मैंने समझी ये तो हम्स ट्राइब का बंदा है शायद, जो मोहम्मद है, क्योंकि उनका एक अपने तरीकेकार, और वो कहते हैं कि जो अल्लाह है वो तो हमारा है। क्या लिखा जी पूरा? As they used to say, we are the people of Allah. ये कहते हैं हम्स ट्राइब वाले के हम हैं अल्लाह के लोग जो हैं। इस्लाम नहीं, हुबल नहीं, बाकी लोग नहीं, हम्स कबीला जो हैं, हम अल्लाह के लोग हैं। अल्लाह हमारा बुत खुदा है। जो हुबल है वो मोहम्मद का है, जो 24 फुट ऊंचा बुत था वो मोहम्मद का है, हमारा नहीं है। और आगे क्या लिखा है जो खास एक और चीज भी है, We shall not go out of the sanctuary. हम यहाँ पे जो हमारी जगह है, मुकद्दस जगह है, हम इस यहाँ से नहीं जाएंगे। What has brought him here? इसको कौन इधर लेके आया? जब किस चीज ने लेके आया इसको, मोहम्मद को? ये कर क्या रहा है इधर? भगाओ इसको यहाँ से। ये आया किस लिए इधर? ये हमारी जगह है, हम अल्लाह वाले हैं। मोहम्मद नहीं, हम अल्लाह वाले हैं। मुस्लिम नहीं, हम अल्लाह वाले हैं। हम ट्राइब वाले, कबीले वाले जो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी, जो वो अहदीस में से मुख्तलिफ हवालाजात बयान करके उस पर जो कुछ वो गर्द डालने की या गलाजत डालने की कोशिश करता है, असल में वो बाइबल की या मसीहत की गलाजत को इस्लाम की तरफ थोपने की कोशिश करता है। तो अब हम देखते हैं असल हकाइक क्या हैं, जो हदीस मुबारका जो इसने कोट की है, हदीस मुबारका इसने बयान की है, और हदीस मुबारका का जो इसने हवाला देकर जो बकवास की है और उसमें जिस किस्म की बातें की हैं, देखते हैं कि क्या हदीस मुबारका में ये चीजें हैं। हदीस मुबारका जो इसने बयान की है 1664 हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन आइना ने बयान किया, कहा हमसे अमर बिन दिनार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतअम ने, इनसे इनके बाप ने, कि मैं अपना एक ऊंट तलाश कर रहा था। और दूसरी सनद है, और हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन आइना ने बयान किया, इनसे उमर बिन दिनार ने, उन्होंने मोहम्मद बिन जबैर से सुना कि इनके वालिद जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, मेरा एक ऊंट खो गया था, तो मैं अरफात में इसको तलाश करने गया। यह दिन अरफात का था। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खड़े हैं। मेरी जुबान से निकला, कसम अल्लाह की, ये तो कुरैश है, फिर ये यहां क्यों? अब इसकी तशरीह आप मुलाजा फरमा लीजिए। मैंने तशरीह भी कोशिश करूंगा कि इसके में साथ ही लगा दूं कि जहलियत में दूसरे तमाम लोग अरफात में वकूफ करते, लेकिन कुरैश कहते कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहले अयाल हैं, यानी कि ईसाइयों की तरह, मसीहियों की तरह, यहूदियों की तरह। इसलिए हम वकूफ के लिए हरम से बाहर नहीं निकलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश में से थे, यानी कि कुरैशी थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान और गैर कुरैश के इम्तियाज के बगैर अरफात ही में वकूफ पजीर हुए।
अरफात हरम से बाहर है, इसलिए रावी को हैरत हुई कि एक कुरैश इस दिन अरफात में लफ्ज हमासत से मुश्तिक है। कुरैश के लोगों को हमस इस वजह से कहते हैं कि वो अपने दीन में हमासत यानी सख्ती रखते थे। और ये जो इसने बहुत सारे बयानात में बड़ी बकवास की है इस बारे में कि जी वो हमसी अल्लाह, बुत अल्लाह, ये और इस हदीस को ये इसमें भी पेश करता है कि जी वो मुसलमानों ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसियों का अल्लाह छीन लिया। ये बड़ी बकवास इस मामले में करता है। आज आपके सामने क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जहां भी ये तकरीबन इसने 12 से ज्यादा बयान किए और 12 से ज्यादा जो बयान इसने बकवास की है, यही हवाला पेश किया है। मैंने तकरीबन तमाम में जवाब दिया है। और इसको ये जो गंदगी उछालने की कोशिश कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत साबित करने की और एक कबीले का या एक कौम का खुदा साबित करने की कोशिश करता है, तो ये साबित कर रहा है कहां से? बाइबल से। और बाइबल की गंदगी को, बाइबल की गलाजत को जो दीन इस्लाम पर थोपने की कोशिश कर रहा है। इसको हम देखेंगे खरूज, इसका पहले देख लेते हैं 3 बाब और इसकी 18 आयत। और वो तेरी बात मानेंगे, यानी कि ये बाइबल का खुदा बाइबल के मूसा को कह रहा है, और वो तेरी बात मानेंगे और तू इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। किस खुदा की मुलाकात हुई? इब्रानियों के खुदा की। इब्रानियों का खुदा कौन? इब्रानियों का खुदा कौन और इब्रानी कौन? दौरे हाजरा में कौन इब्रानी है? इब्रानी ऐसी जबान है जो मर चुकी है, डेथ लैंग्वेज इसको कहा जा सकता है, डेड लैंग्वेज इसको कहा जा सकता है, यानी कि ये मर चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी इब्रानी नहीं है, यानी कि जो इब्रानी बोलते हूं और जो कोई थोड़ा बहुत समझते हैं इब्रानी को, डेड सी है, डेड लैंग्वेज, सॉरी डेड सी मैंने कह दिया, डेड लैंग्वेज है, मुर्दा जबान है। मगर जो इसके माहिर हैं, थोड़ा बहुत इसको जानते हैं इब्रानी को, वो इसमें से वो उल्टा सीधा बाइबल में तहरीफें करते रहते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। तो आप किसी से भी पूछ लें कि पूरी दुनिया में इब्रानियों का, यानी कि कौन सी ऐसा इलाका है, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा कस्बा है जहां पर आम जुबान इब्रानी हो। अब ये इब्रानियों का खुदा है, इब्रानियों का खुदा है, जिसका बाद में तारफ क्या कराया गया? खरूज बाब 5 और इसकी 1 ता 3 आयत। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फराउन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। ये जो इब्रानी खुदा था, जो इब्रानी बोलने वालों का खुदा था, वो इस्राएली भी हो सकते थे उस वक्त और दूसरे तीसरे भी जो इब्रानी बोलते थे, वो उनका खुदा था। अब ये खुदा कब्जा हो गया, इस्राएल के पास आ गया। खुदा को ये इन्होंने, इस्राएलियों ने अपना लिया। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फरआउन ने कहा, खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब ने उसने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ताकि ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। यह है इब्रानियों का खुदा, यानी कि इस्राएलियों का खुदा। वो जो फराउन है वो कह रहा है मैं इस खुदा को ही नहीं जानता। कौन से खुदा को बेच रहे हो? ये अब देखते हैं कि ये खुदा इब्रानियों का खुदा या इस्राएलियों का खुदा ये क्या है, ये क्या बला है, ये क्या बला है। इसको हम देखेंगे पैदाइश
कातुलक में तकवीन है, इसका 28 बाब। और अगर किसी ने झुटलाने की कोशिश की, ये मैं सबको कह रहा हूं, तमाम क्रिश्चियनों को कह रहा हूं, मेरे पास ये दो बाइबलें हैं। एक मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है पीडीएफ की सूरत में, ये पीडीएफ की सूरत में वो मेरे पास सेव है। और दूसरा 1959 की बाइबल है, 1959 की बाइबल है, यानी कि 1959 का प्रोटेस्टेंट का ही, ये अपना प्रोटेस्टेंट का वो अपना एडिशन है 1959 का। उस बाइबल की आयत में पेश कर रहा हूं। ये 2 बाइबलें अभी तक मेरी नजर में आई हैं, उसके अलावा मैं किसी बाइबल की जिम्मेदारी नहीं है। ये दोनों मेरे पास सेव हैं। 300 से ज्यादा ईसाइयों को मैं दिखा चुका हूं, और जिन्होंने मुझे छुटते ही ये कहा जी ये पब्लिशर की गलती है। मैंने कहा यार ये कैसी गंदी किताब है, कैसी गलीज किताब है कि जो कातबीन की गलतियों और पब्लिशरों की गलतियों ही पे खड़ी हुई है। तो अब हम देखते हैं, मैं मौजू की तरफ आता हूं। पैदाइश 28 बाब और इसकी 22 आई। और ये पत्थर जिसे मैंने सतून के तौर पर खड़ा किया है, खुदावंद खुदा होगा। ये है असल चीज, ये है हकीकत। ये जो इब्रानी खुदा है या इस्राएली खुदा है, वो क्या है? वो पत्थर है जिसके सर में याकूब ने तेल डाला, तेल डालकर उसको कह दिया कि तू मेरा खुदा है, खुदावंद खुदा है। और अगर हम 1959 के वर्जन को, 1959 के प्रोटेस्टेंट एडिशन को लें, तो उसमें यहां पे खुदावंद खुदा है। और यहां पर क्या है ये आप देखें, पैदाइश इसके 28 बाब। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, खुदा होगा। क्या होगा? खुदा होगा। पहला जो आज के दौर में जो एडिशन चल रहा है, उससे साबित होता है खुदावंद खुदा। और पुराना जो 1959 का है, वो है खुदा। खुदा कौन सा खुदा? जिस पत्थर को सतून की तरह खड़ा किया गया, पिल्लर की तरह खड़ा किया गया, और उसके सर में तेल डाला गया। और उसी तसलसल को लेते हुए ये कुरास को या सलीब को, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वही पत्थर का, वही जो पिल्लर की तरह खड़ा किया गया पत्थर है, ये वही खुदा का तसलसल है। अब मैं नहीं कहता, मैं ये दावा नहीं करता, आप खुद देख लें। जो भी ईसाई होगा बिला इम्तियाज, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है चाहे वो कैथोलिक है, वो सलीब के सामने ही झुका हुआ होगा। वो सलीब के सामने ही झुका हुआ होगा। मुसलमानों पर उंगली उठाने से पहले कोई ऐसा हवाला, कोई हदीस मुबारका पेश करके अपनी ही बकवास और अपना ही जन गुमान, वजह क्या है? कुरान पाक में साफ इरशाद है कि जो काफिर हैं, मुशरकीन हैं, चूड़े हैं, डंगर हैं, ये क्या है? ये अपने जन और गुमान की पैरवी ही करते हैं और इनके पास कुछ नहीं होता। ये सिर्फ गुमान पर ही बात करते हैं। अपना गुमान, अपनी फिल्म चलाने से पहले ये सोच लेना कि तुम ही में से निकला हुआ मोहम्मद इब्राहिम कादरी अभी जिंदा है, और इंशाल्लाह आगे भी मर भी गया तो तुम ही में से निकले हुए इस वक्त अभी तक 5 लोग ऐसे हैं जो तैयार हो रहे हैं, नौजवान हैं। मेरी अगर डेथ भी हो जाती है, मौत भी हो जाती है, या कोई ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि मैं कैमरे के सामने नहीं बैठ सकता, तो वो 5 लोग जो मुख्तलिफ जबानों में ईसाइयत की, मसीहत की, बाइबल के अंधेरों में मिट्टी पलीद करेंगे, वो फिर अपने अंदाज में ही करेंगे। मैं शायद कुछ कम कर रहा हूं, वो कुछ जाहिर है नौजवान है, मुख्तलिफ जबानों के वो माहिर बन रहे हैं, तो वो फिर जो करेंगे वो फिर जो करेंगे वो तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।